हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि आज के ज़माने में पैसा हर इंसान के पास है, उसे लगाना कैसे है, चाहे वो सोने में लगाना हो, ज़मीन लेना हो, जायदाद लेना, अपार्टमेंट लेना, विला में कुछ भी लेना हो। और आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा जो मार्केट है इस टाइम पूरे दुनिया में, दुबई सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि इंसान किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा है। हिंदुस्तान में बैठे हो किसी कोने में, सोचो यार मैं पैसा लगाऊं किसके पास लगाऊं। तो मैं एक आपको जिस जगह पर बैठा हूं, एक एजेंसी है, एक रियल एस्टेट कंपनी है। इनके जो फाउंडर है मेरे साथ बैठे जुल्फ़िकार सर बैठे हुए। इनके बारे में थोड़ा बाने पर एक बात बता दूं कि आज के मार्केट में ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि यार मैं पैसे दे तो दूँ, मैं इंडिया में बैठा रहता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं। तो आज सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी पॉडकास्ट में देखेंगे और जानेंगे रियल एस्टेट के बारे में, रियलिटी। जुल्फ़िकार सर, स्वागत है मेरे चैनल में। Thank you, Mr. Malik, hosting me such a amazing सबसे पहले platform. एक बात Yeah. कि आपने जो अपना कीमती टाइम हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. जुल्फ़िकार सर, शुरुआत करते हैं दुबई के रियल एस्टेट मार्केट से। क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं मार्केट में, मैं आपके बारे में सुना हूँ और कोशिश किया हूँ ताकि अपने व्यूअर्स को, इन्वेस्टर को एक सही गाइडेंस के तौर पे वीडियो बना के उनको प्रेजेंट कर सकूँ। वाई दुबई? पहली बात, thank you for trusting me. And again, you're talking about Dubai. Why Dubai? Dubai, I can say, not only for the real estate, it is the land of opportunities. And in terms of anything, real estate or any industry, you can take it. It is, बोलते ना, भर भर की अपॉर्चुनिटी, भर भर की अपॉर्चुनिटी है, सेफ्टी है। सबसे पहला सवाल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी को लेके मैं आपसे करना चाहूंगा जी। बहुत सारे इन्वेस्टर है सर इंडिया में, जी, वर्ल्ड में। आप सोच लो, आप कनाडा सोच लो, यूके सोच लो, आज को मानो पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, क्योंकि आप काफ़ी पुराने हैं। लेकिन उनका एक सवाल, खासकर इंडिया से बात करते हैं, लोगों को वीज़ा का खर्चा आता है, टिकट लेने का खर्चा आता है, यहाँ पे होटलों का मालूम आपको कितना कॉस्ट है, ऊपर से लोकल ट्रांसपोर्ट आपको मालूम है, बस हर आदमी यूज नहीं करता है, तो टैक्सी काफ़ी महंगी है। बिल्कुल। उसके लोग क्या होता है सर, जितने भी डेवलपर है ना, किसी का ऑफिस जेवीसी में है, तो किसी का बिजनेस बे में है, तो किसी का शेख ज़ायद रोड पे है। और इवेंट भी सर ऐसे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे इंसानों को जाना मुश्किल है। अभी जैसे अजीजी का एक चलने वाला है रसल खेमा में, तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि रसल खेमा जाऊँ, टैक्सी 400 दिरहम लगा के, आप समझ सकते हैं। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन बताइए जहाँ पे एक छत के नीचे, एक रूफ के नीचे सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो सबसे बड़ी है, आप कितने अच्छे वक्त पे हमसे मिलने आए। हम बोल सकते हैं कि वी एज अ विजन, हम यूएई का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टी एक्सपो शोकेस करने जा रहे हैं, जो कि हो रहा है हिंदुस्तान में, देहरादून के अंदर। वहाँ पे द बेस्ट पार्ट इज दैट डजंट मैटर आप प्रॉपर्टी दुबई में देख रहे हैं, शारजा में देख रहे हैं, रसल खेमा में देख रहे हैं, आबू धाबी में देख रहे हैं, आपको अंडर वन रूफ दुबई के मोर देन 50+ डेवलपर एक ही छत के नीचे हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो कि 27 और 28 सितंबर को देहरादून ताज होटल के अंदर होने जा रहे हैं। अगर कोई इन्वेस्टर्स या कोई बंदा टू अंडरस्टैंड द मार्केट हमसे 1-to-1 मिलना चाह रहे हैं, तो आप दिल्ली से देहरादून की डायरेक्ट फ्लाइट है जो 25 मिनट की हार्डली, तो इजीली आप, अगर आप दिल्ली से मेरे वेन्यू पहुंचना चाहते हैं, जो कि विजन का वेन्यू होने जा रहा है, हार्डली 1 आवर में यू कैन रीच टू द वेन्यू। तो मतलब अब किसी को दुबई आने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नो प्रॉब्लम, जरूरत है ही नहीं एक्चुअली। इट इज नॉट ओनली बाइंग अ प्रॉपर्टी। और आप देखो, वी आर कमिंग विद एंटायर टीम, जहाँ पे हम फाइनेंस से लेके, मॉर्गेज से लेके, बिजनेस सेटअप से लेके, इवन यू वांट टू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस, जहाँ पे आपको कंपनी सेटअप करना है, कुछ रेस्टोरेंट में आपका माइंडसेट है कि यार मेरा होटल इंडस्ट्री चल रहा है, मेरे रेस्टोरेंट का एक चेन है, मेरे को दुबई में खोलना है, आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो मेरा पूरा का पूरा टीम आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, और जो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में प्रॉपर गाइडेंस देगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, विजन रियलिटी इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। भले ही आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप चाहे मॉर्गेज देख रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए देख रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी रेंट आउट के लिए, होल एंड सोल आप लोग करके देंगे। भाई हमारा काम ही है एक्चुअली, एंड दैट्स माय स्ट्रेटजी कि मेरा कस्टमर आज अगर मेरे पास आ रहा है टू बाय अ प्रॉपर्टी, तो वो दूसरी जगह नहीं जाए। मेरे पास आपने प्रॉपर्टी खरीदा, वी आर द वन हु इज गोइंग टू रेंटिंग आउट,
वी आर द हु इज गोइंग टू मैनेज योर प्रॉपर्टी। आपको लोन की जरूरत है, आप लोन लो। आपको फाइनेंशियली पेमेंट प्लान की रिक्वायरमेंट है, तो वी हैव डिफरेंट पेमेंट प्लान जिस जैज पर योर बजट विल मॉडिफाई योर डील और हम आपको सर्व करेंगे। आप एक नेक्स्ट सवाल आपसे ही पूछता हूँ जी। कि अगर मैं इंडिया में 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेता हूँ तो यहाँ पे और इंडिया में कंपैरिजन बताइए क्या है? क्या ऐसा लोग बोल रहे हैं कि दुबई दुबई दुबई, ऐसा क्यों? यार कंपैरिजन तो है ही नहीं एक्चुअली, आप बोले तो, क्योंकि सबसे पहली चीज दुबई इज नॉन फॉर 0% टैक्स ऑन इनकम, ठीक है, 0% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड वन मोर थिंग, द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI। आई एम टॉकिंग अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज कॉल्ड ROI। जी। तो ROI आपको स्टार्ट हो रहा है 8% एंड इट इज गोइंग अप टू 14%, डिपेंड द प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, एंड आप प्रॉपर्टी के अंदर एंट्री कब ले रहे हो। बट अगेन 8 to 14% ROI ऑप्शन वी हैव। हमारे पास कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी है जहां पे हम 10 साल के लिए गारंटेड नेट 10% ROI दे रहे हैं। अगर आप 2 करोड़ रुपए हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपको 10% के हिसाब से गारंटेड ROI। अगर मेरे पास सिर्फ 50 लाख पड़ा है तो फिर कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको? लोन के लिए क्या प्रोसेस है, बाकी चीजें कैसे सॉर्ट आउट होती है दुबई में? दुबई में द ब्यूटी इज दैट आपको हमने इतने ज़बरदस्त पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं ना, तो आपको मोर्गेज की लेने की ज़रूरत नहीं है। यू वोंट बिलीव, डेवलपर लाइक डमेग आपको 0.25% मंथली पेमेंट प्लान ऑफर कर रहा है, जहाँ पे आपको स्टूडियो 1 बेडरूम के लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करना है। 50,000 दिरहम अगर महीने का आप सेव कर सकते हो तो यू कैन ओन अ 1 बेडरूम अपार्टमेंट विद डेवलपर लाइक डमेग। What else you want? और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं वाई दुबई, मैंने आपको बताया ना 0% टैक्स ऑन योर प्रॉपर्टी, ऑन योर इन्वेस्टमेंट, World class ऑन योर इनकम, सेफ्टी इज नो ब्रेनर। नो ब्रेनर, सही है। दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी हो जी, और कितना भी छोटा आदमी आप बोल सकते हो, रात को 2 बजे अकेले कहीं भी घूम सकता है विदाउट एनी, आप बोलते हैं, हम इंडिया में क्या बोलते हैं ना, अपना स्कॉच लेके चल रहे हैं। जी जी जी, ठीक है ना, मेरे पास 4 बॉडीगार्ड है। बेशक आपको यहाँ पे बिलियनर रात को ऐसे चलते मिलेंगे। चलते हैं। अगर मैं दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है? सबसे पहली बात, दुबई इज गिविंग यू 20% year कैपिटल अप्रिसिएशन विच इज वन ऑफ द बेस्ट। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। यार अगर आपने प्रॉपर्टी ली है ले लिया, 1 करोड़ रुपए की, लिया, तो साल का आपको 20 लाख रुपए अप्रिसिएशन मिल रहा है आपकी प्रॉपर्टी पे। मतलब हर साल 20%, 15 से 20% बेयर मिनिमम बढ़ता है। और यही चीज अगर आप ढंग की लोकेशन पे, हम बोलते हैं ना हमारे लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में, ढंग की लोकेशन पे अच्छे टाइम पे आपने एंट्री मार ली तो इट विल बी मोर। बट आप एवरेज पकड़ के चलो 15 से 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका कैपिटल अप्रिसिएशन ईयर एंड ईयर, दैट इज वन। ओके। दूसरी सबसे बड़ी चीज 10% का एवरेज रेंटल रिटर्न, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, जब मैं दुबई आया था तब दिरहम था 17, जब मैं आया 11 था। समझो ये भी एक एज अ इंडियन बायर, अगर मेरा पैसा यहाँ पे रखा हुआ है, हाँ। कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ जो करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है ना अपना, जी, वो भी तो हमारा 5% का पकड़ के चलो ना, बढ़ रहा है। जी। जब मैं आया था 17 था, 24-10 हो गया है। जी, तो ये भी इट्स अगेन, आपके पैसा तो वैसे भी ग्रो कर रहा है ना। सही है। तो 10% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में एवरेज पकड़ के चलता हूं, 20% का मेरे को प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन आ रहा है, 5% मैं करेंसी एप्रिसिएशन पकड़ता हूं, तो 35% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट टू बी अ टैक्स फ्री। टैक्स फ्री। Okay. आप मुझे दुनिया की एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री बता दो जहां पे आपको 35% साल का मिल रहा हो। ओके। और दुबई आपको दे रहा है एक्चुअली। इसके अलावा क्या है? हाँ, उसके अलावा क्या बेनिफिट? उसके अलावा सर देखो, गवर्नमेंट इज टेकिंग डिफरेंट न्यू इनिशिएटिव्स। जैसे हमारा गोल्डन वीजा आया, गोल्डन वीजा हमारे क्या बोला कि 2 मिलियन का करना है। अब 2 मिलियन की प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, नहीं कि 2 मिलियन आज दो तो आपको गोल्डन वीजा मिलेगा। 2 मिलियन तो 5 करोड़ की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करो, वो 5 करोड़ नहीं देना है आपने, 5 करोड़ का आपको सिर्फ और सिर्फ 10% का डाउन पेमेंट करना है, 4% का रजिस्ट्रेशन है जो कि आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप की फीस है, जो कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट को जाती है, और आप अपना गोल्डन वीजा अवेल करो, जो आपको प्लस आपकी पूरी फैमिली को स्पॉन्सरशिप मिल रही है एक्चुअली। हाँ।
आपको 10 साल का गोल्डन वीजा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके मॉम एंड डैड, प्लस योर सर्वेंट, प्लस योर ड्राइवर। और उसके अलावा इससे 5 साल का कुछ बेनिफिट है? 5 साल का हमारा एक और वीजा है विच इज कॉल्ड ग्रीन वीजा। अगर आप 1 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वही वीजा, जो बेनिफिट्स आप गोल्डन वीजा में देख रहे हो, वही बेनिफिट्स आपको 1 मिलियन की प्रॉपर्टी पे आपको मिल रहा है 5 साल का ग्रीन काफी वीजा। ज्यादा बेनिफिट्स है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, देयर इज नो कंपैरिजन एक्चुअली। अगर मैं स्पेशली फॉर दुबई की बात करूँ, दिस इज अ एडिशनल बेनिफिट व्हाट यू गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। जुल्फिकार भाई, एक सवाल और जी। है, फ्री होल्ड और लीज होल्ड में क्या फर्क है? या फ्री होल्ड, देखो वी आर इंडियंस, हमारा एक माइंडसेट है कि यार मेरी जमीन मेरी होनी चाहिए। मेरी हो गई, मेरे बाद मेरे बच्चों की होगी, दिस इज कॉल्ड फ्री होल्ड। ओके। वो लाइफ टाइम आपकी, आपके बच्चों की। 99 इयर्स का नहीं है वो। 99 ईयर्स इज लाइक लीज होल्ड। लीज होल्ड। हमारा आपने इंडिया में बहुत सारे लोकेशन सुने होंगे, जैसे नोएडा में कुछ, दिल्ली एनसीआर में एक लोकेशन है कॉल्ड नोएडा, उत्तर प्रदेश का। जी जी जी। तो वहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स आज भी ऐसे जो लीज होल्ड है, जो 99 ईयर्स के लिए लीज होल्ड है, तो फिर आपका रिन्यूअल होता है फिर नेक्स्ट। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज, हमारे माइंडसेट में होता है कि इट इज नॉट 100% ओनरशिप एक्चुअली। ओके। सो मोस्टली नाउ डेज इज वेरी इन द ट्रेंड की यार लीज होल्ड फ्री होल्ड। सबसे पहला क्वेरीज ये होता है कस्टमर्स का कि यार ये लीज होल्ड है कि फ्री होल्ड है। दुबई में मोस्टली एरियाज आर फ्री होल्ड एक्चुअली। ओके। Mostly आज ऐसी actually। सिटी बताइए दुबई में जो एरिया हो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, आरओआई के नजरिए से, पेमेंट और एप्रिसिएशन बढ़े, कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एरिया तो ऑब्वियसली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है whenever we buying a property। जी। Doesn't matter you buying a property in Dubai or any part of the world। हमारी सबसे पहली चीजें क्या होती है कि what is the progress for that specific area from the government, भाई कि गवर्नमेंट उस एरिया में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रही है, क्योंकि वही सबसे जरूरी चीज होती है आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में। सही है। कि भाई आज अगर फॉर एग्जांपल व्हाट इज द बेस्ट एरिया टू इन्वेस्ट इन दुबई, विदाउट एनी हेजिटेशन आई कैन से दुबई साउथ। दुबई साउथ। दुबई साउथ, व्हाई? बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्लानिंग सो मेनी थिंग्स। द एयरपोर्ट विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड with 5 parallel runways with 400 gates। अब जहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है 260 मिलियन पैसेंजर विल बी लैंडेड, मतलब उनका यह है कि हम 260 मिलियन लोगों को अकोमोडेट करेंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 26 करोड़। इतने वहां पे लोग उतरेंगे। और उत्तर प्रदेश का आप बोल सकते हो कि पॉपुलेशन उतना है कि जितना उस एयरपोर्ट पे गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे लोग उतरेंगे। राइट। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है दुबई साउथ में? एक तो एयरपोर्ट एक ऐसा फैक्टर है दुनिया के किसी भी रियल एस्टेट में, किसी भी लोकेशन में अगर एयरपोर्ट आ रहा ना तो वहां का प्राइस अपने आप भागने लगता है। ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो कि ऑलरेडी रेडी हो चुका है, 2026 में अपना फंक्शन हो जाएगा, कॉल्ड एतिहाद रेल। सो एतिहाद रेल क्या है, ये साथ के साथ एमिरेट्स को कनेक्ट कर रहा है और फ्यूचर में पूरा जीसीसी कनेक्ट करेगा। तो एतिहाद रेल इज गोइंग टू बी अगेन, the station is going to be again Dubai South, क्योंकि एयरपोर्ट आ रहा है तो नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट। आज अगर मेरे को अबू धाबी जाना है, मेरे को शारजा जाना है, मेरे को रसल खेमा जाना है, मेरे को फुजेरा जाना है, मेरे को उमल क्वीन जाना है, मेरे को यूएई के किसी भी एमिरेट्स में जाना है, यू कैन रीच इन 40 to 45 मिनट्स बाय एतिहाद रेल। ओके। So it's again the huge junction which is again part of Dubai South। Very good। So these are the two biggest reason and the multiple metro line is coming in that area। फिर गवर्नमेंट, आपने बहुत बड़ा नाम सुना होगा कॉल्ड एक्सपो 2020। इट वाज हिट द इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। नाउ व्हाट दे डिड, दे कन्वर्टेड इनटू टू एक्चुअली सेक्टर्स, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल। आज कमर्शियल में वी हैव मोर देन 100 MNCs ऑलरेडी अनाउंस, जिसमें से बहुत सारी फंक्शनल भी हो चुकी है। और अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं, उसमें 1 बेडरूम आज के टाइम में 2.1, 1.9, 2 मिलियन दिरहम में स्टार्ट हो रहा है, एंड इट गोज अप टू 2.8 मिलियन दिरहम, टॉकिंग अबाउट 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो कि 850 स्क्वायर फीट का है। अगेन इट्स अ कमर्शियल हब, आईटी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आज जितना भी आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर सुना होगा एग्जीबिशन सेंटर्स होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं, तो ये कंप्लीटली इज मूविंग इनटू एक्सपो। मतलब दुबई साथ एक पूरा हब बन जाएगा। अभी भी आपने जब भी कभी भी सुना होगा दुबई में पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ गल्फ फूड होता है, बहुत सारे एग्जीबिशन।
अब ये पूरा का पूरा क्राउड इज मूविंग टुवर्ड्स दुबई साउथ। दुबई साउथ। तो जहां पे ये सारी चीजें आ रही है, क्योंकि रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट फुटफॉल एंड डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड किस वजह से है कि अगर हमारे पास फुटफॉल है तो हमारे पास डिमांड आएगी। आप समझ रहे हो? तो ये सारे के सारे फैक्टर्स अभी दुबई साउथ में मूव कर रहे हैं। तो अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए एट लास्ट, मतलब जो इन्वेस्टर को एक अच्छा डेवलपर विद द गेटेड कम्युनिटी से मतलब देखो मेरा ये मानना है एक्चुअली, वट एवर आई हैव सीन इन दुबई और बैक इन इंडिया एज वेल, कि अगर आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट से क्या समझते हो कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास बिजनेस सेंटर्स हैं, आपके पास मॉल्स हैं, आपके स्कूल्स हैं, आपके पास बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो गोल्फ लेके आ रही हैं, बहुत सारी नाउ डेज वेरी लॉट्स ऑफ इन डिमांड, द लगून वाटर, so ये सारा क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कॉल्ड दमाक हिल्स 2 विच इज इन द मिडल ऑफ डेजर्ट। यहाँ से जहाँ हम बैठे यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 42-43 किलोमीटर दूर है, बट लुक एट द डिमांड, इट्स फुल ऑफ पीपल, ऑलमोस्ट 30,000 लोग वहाँ पे रहते हैं। 3 बेडरूम टाउन हाउस आज के टाइम में 1,30,000-1,40,000 दिरहम रेंट जनरेट कर रहा है, विच इज हम लोगों ने पिछले जब वो प्रॉपर्टी लॉन्च हुई थी वहाँ पे 3 बेडरूम टाउन हाउस मिलियन दिरहम का बिकता था। आज वही प्रॉपर्टी आपको 1.5 लाख, 1,40,000, 1,30,000 का रेंट जनरेट कर रही है। लुक एट द ROI, ऑलमोस्ट 14-15% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। व्हाई? बिकॉज दे क्रिएट अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। दे बिल्ड अ मलिबो बीच, लेजी रिवर, वाटर टाउन, स्पोर्ट्स टाउन, दे क्रिएट अ कॉन्सेप्ट एक्चुअली। वो कॉन्सेप्ट बना दिया, उस वजह से आज मार्केट में दमाक हिल्स 2 ह्यूज इन डिमांड। तो मेरा कहने का मतलब है यू हैव टू चूज अ डेवलपर, अ कॉन्सेप्ट एंड द लोकेशन। और जो आपके देहरादून में लेके आप आ रहे हैं, सो देहरादून में अगेन वी आर ब्रिंगिंग अ टॉप डेवलपर फ्रॉम इंटायर यूएई मार्केट, जहां पे हम आपको ऑब्वियसली अगर हम इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वी हैव सम स्पेशल बेनिफिट्स एज वेल, जहां पे आपको पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स हम आपको फॉर एवरी इंडिविजुअल डील्स वो हम आपको दे रहे हैं एक्चुअली। या तो ये थे जुल्फिकार भाई, CEO ऑफ रियल विजन रियल्टी, जो कि इनका एक्सपीरियंस काफ़ी हाई है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को जाते जाते वीडियो में बोलना चाहूँगा कि कहते हैं भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है जो टूटनी नहीं चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स वीडियो को देख के आपके साथ आएंगे, वो 100% सेटिस्फाई होकर जाएंगे। और स्पॉट जो कोई बुकिंग करेगा वहाँ पे उसको स्पॉट डिस्काउंट भी मिलेगा। और तबरेज़ मलिक के चैनल को फॉलो कीजिए, और इनके पेज हैं जो मैं नीचे लिंक पर डाल दूंगा, उनको जाके फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो 2 जगह आएगा, एक मेरे चैनल पे, इनके वीडियो चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आप सबका, शुक्रिया। थैंक यू तबरेज भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।